हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। और फ्रेंड्स, अगर नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ यार इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है तो बीच बीच में आवाज़ आएगी। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं वेट नहीं कर सकती, कर देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। हमने देखा था लैन वांगजी विंग से बहुत ज़्यादा ही पावर्ड बन के उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें कर रहा है, जिसकी वजह से विंग एकदम हैरान है कि लैन वांगजी ऐसा तो पहले था नहीं, पर ये कैसा ऐसे हो गया। उसे तो समझ में नहीं आ रहा लैन वांगजी को क्या हो गया। क्या उसके अंदर कोई आत्मा आ गई है? नहीं, आत्मा नहीं आ सकती, पर लैन वांगजी को हुआ क्या, ये बात विंग को समझ में ही नहीं आ रही थी। और इधर लैन वांगजी जब विंग के ऑफिस से आया था तो वो बहुत ज़्यादा खुश था और आके बैठ गया था और नेहा से उससे पूछने लगा था कि आखिर में क्या हुआ। पर लैन वांगजी कुछ नहीं पता था और वो अपना काम करने लगता है। और ऐसे ही शाम हो जाती है, ऑफिस से जाने का टाइम, और लैन वांगजी ने अपना सारा काम करके ले जाके वेंचिंग के पास रख दिया था। और वेंचिंग वो काम देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। और फिर लैन वांगजी निकलता है घर जाने के लिए, और वो सोचा कि वो जाएगा, लैन वांगजी सोचा कि वो जाएगा विंग और जियाचन के साथ घर। पर उसे पता चला जियाचन ने मैसेज कर दिया था कि वो लोग जा रहे हैं वेंचिंग के साथ डिनर पर, तो वो लोग उसके साथ नहीं जा सकते। और ये पढ़ने के बाद लैन वांगजी को थोड़ा बुरा लगा था कि ये लोग उसे छोड़ के जा रहे हैं। उन लोगों ने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा, और विंग ने तो मैसेज करके बताने की भी तकल्लुफ़ नहीं की। और ये देख के उसको बुरा लगा, पर वो इग्नोर कर दिया और उसने अपने लिए एक टैक्सी बुलाई। और टैक्सी बुलाने के बाद वो उसमें बैठ गया और फिर चला गया घर। और जब घर पहुंचा तब वहाँ पे मैडम बैठी हुई थी, और वो लैन वांगजी को देखती है आते हुए, और लैन वांगजी से पूछती है तुम यहाँ पे आ गए। तब जो लैन वांगजी तब वो कहता है जी आंटी। तब जो मैडम हुई थी कहती है कि विंग और जियाचन कहाँ हैं। तब जो लैन वांगजी था वो बताता है कि विंग और जियाचन गए हैं वेंचिंग के साथ डिनर पर। तब मैडम कहती है अच्छा ठीक है, तुम जाओ और चेंज करके आओ और फिर डिनर बनाओ, क्योंकि आज मेड को मैंने छुट्टी दे दी है, आज तुम बनाओगे, वैसे भी हम दो ही लोग हैं। तब जो लैन वांगजी था वो कुछ नहीं बोलता, वो एक शाय करता है, क्योंकि उसे पता है मैडम ये बस उसे परेशान करने का मौका ढूंढती है। वो चाहती हैं कि लैन वांगजी हमेशा परेशान होता रहे, इसीलिए वो ऐसे काम करती हैं। पर लैन वांगजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो हर चीज़ मैनेज कर सकता है, अभी तक मैनेज कर रहा है ना, तो वो कर लेगा। और यही लैन वांगजी सोचता है। और फिर वो चला जाता है अपने रूम में, और अपने रूम में शावर लेता है। फिर उसके बाद आता है नीचे, और फिर जो डिनर था उसको प्रिपेयर करने लगता है, और डिनर प्रिपेयर करके रख देता है। और अभी 7 बज चुके थे, और मैडम यूँ देख रही थी बाहर, क्योंकि अभी तक विंग और जियाचन नहीं आए थे। और इधर लैन वांगजी भी वेट कर रहा था कि आखिर में इन लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है, उन लोगों को आ जाना चाहिए था ना। 1 घंटा हो गया, क्या 1 घंटे में इनका जो भी डिनर, जो भी ब्रंच डिनर जो भी था वो ख़त्म नहीं हुआ। ये लैन वांगजी को सोच कर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि ऐसा कैसे वो लोग कर सकते हैं। पर लैन वांगजी इसमें कुछ अभी कर नहीं सकता था। और इधर फिर मैडम कहती है चलो डिनर कर लो, और वैसे भी मुझे लगता है बच्चे लेट हो जाएंगे, वो एंजॉय करने लगे होंगे। और ये सुनने के बाद लैन वांगजी का पारा चढ़ रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि विंग किसी और अल्फ़ा के साथ रहे, और उसे जेलसी फील होती है। पर वो अभी तक अपनी जेलसी नहीं दिखाता, पर अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी ना। जब किसी का कोई साथ देने लगता है किसी काम में तो उसकी हिम्मत बढ़ने लगती है। तो ऐसे ही लैन वांगजी की भी हिम्मत अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसको किसी का साथ मिल रहा है, और इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है विंग के ऊपर। और फिर वो मैडम यू के साथ बैठ जाता है खाने के लिए, और वो मैडम यू के साथ बैठ के अच्छे से अपना जो डिनर था उसको करता है। और करने के बाद वो रूम में चला जाता है, और रूम में बस इधर उधर घूम रहा था, बस इधर उधर। उसको बेचैनी हो रही थी कि आखिर में विंग अभी तक आया क्यों नहीं कर। वो एक ओमेगा है, वो ऐसे बाहर कैसे रह सकता है। लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर विंग कहाँ रह गया, वो आधे तो विंग को वो छोड़ेगा नहीं, और ये सोच रहा था। तभी बाहर से हॉर्न की आवाज़ आती है कार की, और ये सुनने के बाद लैन वांगजी तुरंत जाता है अपने बालकनी में। और बालकनी में जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर लैन वांगजी देखता है कि वहाँ पर विंग आ चुका है, और जियाचन भी। और ये देखने के बाद विंग तुरंत नीचे जाने लगता है। पर वो फिर सोचता है मैं क्यों नीचे जा रहा हूँ, और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, जैसा लग रहा है कि मैं ही ओमेगा हूँ। और फिर वो अपने दिमाग को शांत करता है और कहता है लैन वांगजी तू लगता है तुझे बस घर का काम करने में और ये सब करने में तुझे फील हो रहा है कि तू एक ओमेगा है, पर तू याद रख तू एक अल्फ़ा है, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकता। और ये सब लैन वांगजी अपने आप को समझा रहा था कि तुम एक अल्फ़ा हो ना कि ओमेगा हो। और ये सब सोचते हुए वो बस घूम रहा था, तभी विंग आता
आता है रूम में और विंग लैन वांगजी को ऐसे घूमता हुआ देखता है तो वो कुछ नहीं बोलता, वो चला जाता है अपने कपड़े लेके वॉशरूम में और वॉशरूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद फिर वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद तब भी देखता है कि लैन वांगजी अभी भी घूम रहा है, बस इधर से उधर घूमे जा रहा है, बस घूमे जा रहा है। तब वो जाता है लैन वांगजी के पास और लैन वांगजी से कहता है तुमको क्या हुआ और तुम ऐसे घूम क्यों रहे हो, तुम्हें क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो तुम ऐसे घूम रहे हो। तब लैन वांगजी उसे देखता है और उसे देखने के बाद वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको एकदम जो वॉल थी उसमें एकदम पुश करके एकदम चिपका देता है और कहता है विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम वेंचिंग के साथ कैसे जा सकते हो डिनर पे और वो भी तुम मेरे बिना, कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता। तब विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो लैन वांगजी, तुम ये क्या कर रहे हो वांगजी, तुम होश में आओ, तुम ये क्या कर रहे हो। पर वांगजी अपने होश में था ही नहीं, उसे गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर और वो विंग को देखता है और कहता है विंग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते और ये कह के फिर से वो विंग को किस करने लगता है और विंग इस किस से हैरान कि आखिर में ये क्या हो रहा है। सुबह भी उसने किस किया और इस टाइम में फिर वो अपने आप से मतलब अपने पास से लैन वांगजी को अलग करने लगता है कि मेरे ऊपर से हटो, मेरे ऊपर से हटो। पर लैन वांगजी हटने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो कहता नहीं आज मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ भी, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, मैं और नहीं सह सकता, तुम बहुत ज़्यादा ही अपने आप के होते जा रहे हो और वैसे भी अब मैं नहीं चाहता कि मेरा ओमेगा किसी और के पास जाए, किसी और अल्फ़ा के पास, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये कह के वो विंग को अपने पास खींच लेता है और भी ज़्यादा किस करने लगता है और विंग इस चीज़ से पहले तो रजिस्ट कर रहा था क्योंकि उसे याद था सुबह लैन वांगजी ने उसके किस मतलब उसके लिप्स पर बाइट कर दिया था। पर इस टाइम वो ये सब नहीं चाहता, अगर उसकी मॉम ने देख लिया तो क्या होगा, वो तो शप्पा हो जाएगा। तब इस वजह से वो रोक करता पर लैन वांगजी नहीं मान सकता और वैसे भी विंग एक ओमेगा है, वो लैन वांगजी के सामने चाहे जितना अपने आप को पावरफुल दिखाए, ताकतवर दिखाए, पर उसके पास इतनी पावर तो है नहीं कि वो एक अल्फ़ा के सामने वो अपने आप को दिखा सके कि वो हाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर है और एक अल्फ़ा को हरा सकता है। पर यहाँ पे लैन वांगजी तो उसे अब छोड़ेगा नहीं और लैन वांगजी उसे बस किस ले जाता है, बस किस। फिर कुछ टाइम के बाद जब देखता है कि विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तब लैन वांगजी रुक जाता है और जब विंग की आंखों से आंसू गिरते हुए देखता है तो वो कहता है सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, बस मैं जेलसी में ये सब करती, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। और विंग को देखते हुए माफ़ी मांगने लगता है और विंग उसे देखता है पर कुछ नहीं बोलता और वो चला जाता है चुपचाप अपने बेड के मतलब जिस साइड वो सोता था उस साइड और चुपचाप जाके सो जाता है। वो लैन वांगजी से कोई भी बात नहीं करता क्योंकि उसे लैन वांगजी से बातें नहीं करनी है, उसे लैन वांगजी के ऊपर गुस्सा आ रहा है। लैन वांगजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा वो कैसे कर सकता है, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और इस वजह से वो फिर वहीं पे अपने आंसुओं को पोंछ कर सो जाता और इधर लैन वांगजी को नींद ही नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था कि आखिर में वो अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया। वो 2 साल से विंग के साथ था पर ऐसा कुछ नहीं किया, पर आज लैन वांगजी ने विंग के साथ 2 बार ऐसा कर दिया। ऐसा लैन वांगजी को नहीं करना चाहती। लैन वांगजी भी सोचा था कि उसकी गलती है और उसने सोच लिया था वो सुबह उठ के विंग से माफ़ी मांगेगा। और हमें अब डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में सब लोग उठते हैं और सुबह लैन वांगजी उठ गया था और वो अपना काम ख़त्म करके नीचे जाने वाला था, पर वो फिर रुक जाता और वहाँ पे बैठ कर विंग का वेट करने लगता है उठने का। और कुछ टाइम में विंग उठ जाता है और जब विंग उठता है तब लैन वांगजी उसको देखता है और वो जाता है विंग के पास और विंग से माफ़ी मांगने लगता है कि लंजा विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। पर तुम्हें पता है ना कि एक अल्फ़ा अपने ओमेगा के लिए कितना ज़्यादा पोजेसिव रहता है, तो मुझे माफ़ कर दो, ये सब गलती हो गई, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। पर विंग उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तब लैन वांगजी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं अपने घुटनों पर से नहीं उठूँगा, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तब विंग दिखता है लैन वांगजी को इतना ज़्यादा सीरियस हुए, मतलब इतना ज़्यादा लैन वांगजी रिक्वेस्ट कर रहा है तो विंग से रहा नहीं जाता और वो माफ़ कर देता और कहता है ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, पर अब से तुम मेरे साथ ऐसा मत करना, अगर तुमने अब से मेरे साथ ऐसा किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लैन वांगजी। तब लैन वांगजी उसे देखता है और उसकी आँख से आंसू गिरते हैं और वो कहता है हाँ विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और ये कह के वो खड़ा हो जाता है और इधर विंग अपने क्लॉथ्स को लेता है और वो वॉशरूम में चला जाता है और उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। हाँ उसे अच्छा लगा कि लैन वांगजी ने उससे माफ़ी मांगी, क्योंकि अल्फ़ा बस अपना रौब जमाना जानते हैं जहाँ तक विंग को पता है और वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं। वो अपनी गलतियों
को भी ओमेगास के ऊपर थोप देते हैं कि ये सब तो तुम्हारी गलती थी, मेरी गलती इसमें कुछ नहीं थी। पर यहाँ पे लैन वांगजी तो एकदम उल्टा ही है। वो माफ़ी मांग रहा है विंग से कि उसी की गलती थी, और विंग माफ़ कर ही देगा क्योंकि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये विंग को पता है, इतने सालों से विंग रहता है लैन वांगजी के साथ। वो भले नहीं नोटिस करता है, कुछ भी नहीं करता है लैन वांगजी के लिए, पर उसके बिहेवियर के बारे में अब विंग को भी पता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। लैन वांगजी का भी बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है। और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर विंग भी आता है बात लेने के बाद, और वो लोग फिर नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद वो लोग बैठ के अपना जो ब्रेकफास्ट था वो करते हैं। और यहाँ पे मीटिंग की बातें चल रही थी, और मैडम यूँ कहती भी विंग तुमने दिखाई फ़ोटो जियानचंद को, क्या उसे पसंद आया? तब जो विंग था वो शायद करता और कहता है मॉम वो देखने को तैयार ही नहीं है, और मैं उसे दिखा भी नहीं पाया। मैंने उससे कहा देखने के लिए, पर वो मेरी बात सुना ही नहीं। तब मैडम ये कहती हाँ तुमसे नहीं होगा, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस लड़के को तो मैं ही समझा सकती हूँ, मुझे ये सबक सिखाना होगा। और ये कह के मैडम ही तैयारी कर ली थी, और तभी जियानचंद आता और वो बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करने लगता, और इधर मैडम ही उसे देखे जा रही थी। तब जियानचंद समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, और मैडम ऐसे देख रही है तो कुछ ना कुछ शापा तो होगा ही। पर वो फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करता है और विंग से कहता है आज तुम्हें चलना होगा ऑफिस, और आज बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है, तुम्हें पता है ना। और हमारे जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ सकता है इससे। और वो मतलब जो सारी डिटेल्स है वो विंग को बताने लगता है। तब विंग कहता है हाँ भाई मुझे पता है, और वैसे भी मैं उस मीटिंग में टाइम से पहुंच जाऊँगा, आप टेंशन मतलब। बस मुझे एक जगह जाना है जहाँ की मुझे लैंड देखनी है अपनी बिज़नेस के लिए। उसको उस लैंड को हम लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ, फिर मैं मीटिंग में आ जाऊँगा। तब जो जियानचंद था वो कहता है ठीक है तुम वहाँ जाओ और वहाँ की चीज़ें देखो, और मैं जा रहा हूँ ऑफिस। और फिर वो लैन वांगजी से कहता है लैन वांगजी तुम मेरे साथ चलना। तब लैन वांगजी कहता है नहीं गग्गा आप चले जाओ, मैं साइकिल से चला जाऊँगा। तब जो जियानचंद था वो कहता है अरे तुम मेरे साथ चलना, विंग आज मेरे साथ नहीं जा रहा है ना, तो तुम चलना। और ये कह के लैन वांगजी को अपने साथ लेके जाने लगता है। और इधर विंग भी उठता है, और वो भी तैयार होकर, मतलब तैयार तो था ही, अपना बैग लेता है और जाके दूसरे कार में बैठ जाता है और निकल जाता है। और इधर जो लैन वांगजी और जियानचंद है वो भी निकल जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो जियानचंद अभी तक जो लैन वांगजी अभी तक कर रहा था वो तब जियानचंद के साथ उसकी मिली भगत थी। और यहाँ पे जियानचंद पूछता है बताओ तुम्हारा काम कितना ज़्यादा आगे बढ़ा, तुमने क्या उसे किस किया या फिर हर्ट किया या फिर कुछ किया, जो भी मैंने तुम्हें आइडियाज़ दिए थे कुछ अप्लाई किए। तब जो लैन वांगजी था वो बताता है कि हाँ उसने अप्लाई किया, और वो बहुत ज़्यादा शाय हो गया था, मतलब उसको जियानचंद को बताने में शर्म आ रही थी। पर जियानचंद कहता है अरे मुझसे क्यों शर्मा रहे हो, मैं ही तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ और मुझे से तुम शर्मा जा रहे हो, ए भगवान। तब जो जियानचंद की बातें सुन के लैन वांगजी कहता है गग्गा मैं आपसे शर्माऊंगा ही ना। तब जो जियानचंद था वो कहता अरे ये तुम भी अल्फा हो मैं भी अल्फा हूँ, बल्कि विंग को शर्माना चाहिए और तुम शर्मा रहे हो, ये भगवान। तब जो लैन वांगजी था वो कहता गग्गा। तब जो जियानचंद था वो कहता अच्छा ठीक है मैं शांत हूँ, तुम बताओ क्या हुआ, कैसा गया तुम लोगों का। तब जो लैन वांगजी था वो बताता है कि रात में विंग नाराज़ हो गया था, वो रोने लगा था, इस वजह से सुबह लैन वांगजी ने माफ़ी मांगी और उसने माफ़ी कर दिया। तब जो जियानचंद था वो कहता परफेक्ट, तुम माफ़ी मांगते रहो, ऐसे काम करते रहो, तब मज़ा आएगा। तब लैन वांगजी की बात सुन जियानचंद की बात सुन के लैन वांगजी कहता अब ये क्या कह रहे हो गग्गा। तब जो जियानचंद था वो बोलता है देखो लैन वांगजी तुम मेरी बात मानो, और जब तुम मेरी बात मानोगे ना अच्छी तरह से तब देखना लैन वांगजी तुम्हारे पास तुम्हारा ओमेगा होगा, और तुम उस ओमेगा के साथ अपनी एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करोगे। सोचो वांगजी सोचो। और उसे मतलब ड्रीम्स दिखाने लगता है कि तुम और विंग एक साथ रहोगे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेंगी, तुम लोगों के बीच में कोई नहीं आएगा, तुम लोग बहुत खुश रहोगे, मतलब ये सब। तब जो लैन वांगजी था वो सपनों से बाहर आता और कहता है गंगा आप ये सब सपना दिखाना बंद करो, ये सब बस सपनों में ही हो सकता है, विंग मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तब जो जियानचंद था तो कहता है कि देखो वांगजी तुमने मुझे बताया ना कि जो विंग है उसको तुमने जब फर्स्ट टाइम किस किया था तब उसने रेजिस्ट नहीं किया, उसने तुम्हें दूर नहीं किया। अगर उसे तुम्हारा किस करना पसंद नहीं आया होता ना तो वो तुम्हें दूर करके एक थप्पड़ लगाता, समझे। और वैसे भी रात में वो इसलिए बस ऐसा किया होगा क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा होगा कि तुम उसके साथ ज़बरदस्ती ऐसे सब कर रहे हो, उससे परमिशन लेके करो तो उसे अच्छा लगेगा। तब लैन वांगजी कहता है क्या सच में इसीलिए परमिशन भी लेने पड़ते हैं। तब जियानचंद कहता है और क्या तुम पागल हो क्या, ओमेगा से उन्हें टच करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है पर मेरी और विंग की तो शादी हो चुकी है, विंग मेरा ओमेगा है और मैं उसका अल्फा हूँ। तब जियानचंद कहता है हाँ हो, पर 2 साल से तुमने उसके टच किया है कभी नहीं, तो अभी स्टार्ट कर रहे हो न्यू तो कुछ तो करना पड़ेगा ना एकदम अलग। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ठीक है काका मैं आपकी बातें मानूंगा, और ये कह के वो उनके सामने वो कहता और कहता आप मेरे टीचर हो। तब जियानचंद कहता हाँ ये हुई ना बात, और ये कह के वो लोग तब तक
ऑफिस पहुंच गए थे और वहाँ पे उतरते हैं और फिर दोनों अंदर चले जाते हैं। पहले जियानचंद जाता है लिफ्ट में, तब लैन वांगजी रुका था, पर जियानचंद कहता तुम क्यों रुके हो, चलो मेरे साथ, और ये कह के उसे भी लिफ्ट में ले लेता और दोनों ऊपर जाते हैं साथ में, और दोनों साथ में लिफ्ट से निकलते हैं। और इधर जियानचंद चला जाता है अपने जो ऑफिस था वहाँ पे, और इधर लैन वांगजी आता है नेहा सिंह के पास, और नेहा सिंह उससे पूछता अरे लैन वांगजी तुम आज बॉस के साथ आए थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बॉस ने तुम्हें डांटा नहीं इतना लेट आने पे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मैं आ गया ना बस यही शुक्र मनाओ, और ये कह के वो काम करने लगता है। तभी कुछ टाइम के बाद वेंचिंग नीचे आती है और वेंचिंग सबको बताती है कि उनके ऑफिस में एक बहुत वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं जिनके लिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, अगर किसी ने कोई गलती की तो उसे वो छोड़ेगी नहीं, और ये कह के धमका के चली जाती है नीचे उन गेस्ट को लाने के लिए। अब वो गेस्ट को दिखाया जाता है, वो गेस्ट बहुत ज़्यादा ही डैशिंग तरीके से अपनी कार से उतरते हैं, और उन्होंने एक ब्लैक सूट पहना था 3 पीस, और जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही हॉट एंड सेक्सी लग रहे थे, मतलब एकदम अलग। और मतलब जो भी वहाँ पे लोग थे वो लोग देख के एकदम देखते रह गए थे, और सब लोगों को मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रहा था, और लोग बस ध्यान से देख रहे थे और कहते वाह ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा स्मार्ट है, बस यही सब कर रहे थे। और इधर वेंचिंग जब देखती है कि सब लोग ऐसे देख के मतलब ऐसे कर रहे हैं, तब वो सबको आंखें दिखाती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग जाओ अपना काम करो, मतलब ऐसे वाली आंखें कि जाके अपना काम करो, यहाँ पे मत देखो नहीं तो तुम्हें फायर ही कर दिया जाएगा। और सब एम्प्लॉयज़ वहाँ से डर से भाग गए थे क्योंकि वो यहाँ पे मरना नहीं चाहते हैं, वो चले जाते हैं अपने काम पे। अब हमें लिफ्ट में दिखाया जाता है वेंचिंग उस इंसान से बातें कर रही थी और कह रही थी फाइनली तुम आ गए, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया था यहाँ पे बुलाने के लिए, पर तुम तो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। तभी वो इंसान एक स्मॉक करता है और कहता है हाँ वेंचिंग मुझे आना ही था यहाँ पे, और वैसे भी मैं यहाँ पे आना चाहता था क्योंकि मुझे कोई अपनी तरफ खींचे जा रहा है। और ये कह के वो एक स्माइल करता है। तब वेंचिंग कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम इतने ज़्यादा फ्लर्टी हो गए, मुझे पता ही नहीं था। तब वो इंसान कहता है ओह वेंचिंग अभी तुमने मुझे देखा कहाँ है, मैं और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हूँ, पर मैं जिसके लिए आया हूँ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूट हूँ। और ये कह के वो स्माइल करता था। वेंचिंग कहती है ओह बस करो, वो इंसान तुम्हें देख के हार्ट अटैक से मर ना जाए, और वैसे तुम उसका नाम बताओ, वो इंसान है कौन, मैं भी तो जानूँ किस इंसान ने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। तब वो इंसान कहता है कि नहीं ये तो तुम्हें टाइम आने पर खुद ही पता चल जाएगा वेंचिंग, पर मैं अभी ये सब बातें रिवील नहीं करूँगा, अगर मैंने बता दिया और तुम्हारे पेट में बात नहीं बची तो तुमने जाके बता दी तो। तब जो वेंचिंग थी वो कहती व्हाट रवेश तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी पेट में बात नहीं बचेगी, तुम ये सब बातें कहाँ से लाते हो। तो वो इंसान हंसने लगता है और कहता है और क्या, अगर तुम अपने अंदर वो बातें नहीं रख पाए और तुमने बता दिया सबको तो मेरा तो प्लान तो फेल हो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को इस बारे में पता चले। और प्लीज़ वेंचिंग तुम भी मत बताना, क्योंकि अगर तुमने बताया तो देख लेना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा और मुझसे फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तब वेंचिंग कहती है अरे यार फाइन मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, तुम बस चिल मारो डूड, और ऐसे ही हमारा आज कॉपरेशन हो जाएगा, तो इसके लिए हमें पार्टी तो बनती है। तब जो वो इंसान था वो कहता है अरे पहले कॉपरेशन होने तो दो, फिर उसके बाद पार्टी देखेंगे होता है कि नहीं। तब वेंचिंग कहती है देखो मुझे पता है कि कॉपरेशन होगा ही, क्योंकि हमारे कंपनी का सीईओ परफेक्ट है और उसका भाई विंग और ज़्यादा परफेक्ट है, तो होने तो तय है। तब जो वो इंसान था वो कहता है हाँ ज़रूर मैं देखूंगा, मैं खुद टेस्ट करूंगा, मैं तुम्हारे कहने पे नहीं जाऊंगा। तब वेंचिंग कहती है हाँ मैं समझ गई तुम क्या कहना चाहते हो। और हम इधर विंग को दिखाते हैं, विंग जाता है जहाँ पे उसको वो लैंड बाय करना था, और वहाँ पे जाके जब वो उन लोगों से बात करता है, मतलब कई लोगों के लैंड थे तो वो ज़्यादा जगह था, तो उसे वहाँ पर अपना कोई और बिजनेस स्टार्ट करना था, जिस वजह से वो लैंड चाहता था। और वो लैंड जिन लोगों की थी वो लोग कह रहे थे वो नहीं बेचेंगे, वो भले गरीब है लेकिन वो अपनी जो ज़मीन है उसको नहीं दे सकते, अगर वो लोग अपनी ज़मीन दे देंगे तो वो लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। तब इधर जो विंग था वो उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर विंग की बात वो लोग समझ नहीं रहे थे। और इधर अब जियानचंद विंग के पास कॉल करता है कि विंग तुम कहाँ हो, तुम जल्दी आओ, यहाँ पे जिनके साथ हमारी मीटिंग होने वाली है वो लोग आ गए हैं। तब जो विंग था वो कहता है हाँ गग्गा मैं आ रहा हूँ, और ये कह के वो कॉल कट कर देता है और उन लोगों को फिर से समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वो लोग मानने वाले तो है नहीं, वो लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है विंग की बातें। और इधर हमें दिखाते हैं वेंचिंग उस इंसान को लेकर ऊपर पहुँच जाती है, मतलब जहाँ पे उनका ऑफिस था वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद सबको
सबको देखती और सब लोग अपना अभी काम ही कर रहे थे, पर वो जिस तरफ से मतलब सब लोग आते जाते उस तरफ से नहीं लेके जाती, वो दूसरे साइड से लेके जाती है जहाँ से डायरेक्ट मीटिंग हॉल में ही जाते हैं। वहाँ पे ले जाके बैठा देती और कहती आप यहाँ बैठिए, मैं बुला के लाती हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और वो इंसान वहाँ पे बैठ जाता है और मतलब वहाँ की जो चीज़ें थी वो देखने लगता है। और इधर वेंजिंग आती है जियाचन के पास और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारी गेस्ट आ गए और तुम यहाँ पे बैठे हुए। तब जियाचन कहता है अरे वेंजिंग मैं कॉल कर रहा हूँ विंग के पास और विंग आ रहा है, रुक जाओ थोड़ा वेट कर लो। तब वेंजिंग कहती है पहले तुम चलो मीटिंग रूम में और वहाँ पे हम पहले अपना जो भी है उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की बात जब विंग आ जाएगा तब कर लेंगे, तुम चलो। तब जियाचन कहता है अच्छा ठीक है मैं चल रहा हूँ, पर मुझे अपने साथ किसी को लेके जाना पड़ेगा ना वहाँ पर। तब जो वेंजिंग थी वो कहती है मैं किसी को बुलाती हूँ, और ये कह के वो बाहर जाने लगती है। तभी जो जियाचन था वो कहता है तुम रुको मैं बुलाता हूँ, और वो जाता है। वो लैन वांगजी को देखता है, लैन वांगजी उधर से अपने हाथ में एक ग्लास वाटर लेके आ रहा था। और ये देख के जियाचन कहता है लैन वांगजी तुम मेरे साथ ऑफिस में चलो, तुमने वो फाइल्स देखी थी ना। तब लैन वांगजी कहता कौन सी फाइल्स। तब वो बताता है जब तुम हॉल में बैठे हुए थे और वो फाइल्स रीड कर रहे थे, क्या तुम्हें याद है। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है हाँ मुझे याद है, क्यों। तब वो कहता है तब तुम मेरे साथ मतलब जो मीटिंग है वहाँ पे चलोगे और तुम वहाँ पे मेरी हेल्प करोगे। तब जो लैन वांगजी था वो कहता है ठीक है। और इधर फिर वो लोग ऑफिस रूम में आते हैं, और ऑफिस रूम में जब आते हैं तब वहाँ पर देखते हैं वो बॉस बैठा हुआ था और वो स्माइल कर रहा था, और वहाँ पे वेंचिंग भी खड़ी थी। और वेंचिंग जब देखती है लैन वांगजी को तो वो थोड़ा हैरान होती है, पर वो शो नहीं करती है कि वो हैरान हो गई कि लैन वांगजी यहाँ क्या कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग गेस करिएगा ये इंसान किसके लिए आया है और कौन है। देखो किसका किसका गेस सही रहता है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।